महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बार का ये तनाव महाविकास अघाड़ी का पदभार संभाले उद्धव ठाकरे और बीजेपी के रिश्ते को लेकर बढ़ गया है। लेकिन इस पर एनसीपी के मन में क्या चल रहा था, ये अभी तक साफ नहीं हुआ था। पर अब एनसीपी मुखिया शरद पवार ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई पेश की है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक हुई। हालांकि बैठक में अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी मौजूद थे, लेकिन इस बैठक के अलावा बंद कमरे में उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अलग से 40 मिनट तक बातचीत हुई। अगर देखा जाए तो सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होना आम बात है, पर सवाल यहाँ 1-to-1 मीटिंग को लेकर उठ रहे हैं। इस मीटिंग के बाद एनसीपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। एनसीपी को ये डर सताने लगा है कि क्या शिवसेना और बीजेपी का गठजोड़ तैयार हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो साफ तौर पर एनसीपी और कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर हो सकती है। हालांकि मोदी और उद्धव की मुलाकात के बाद सियासी तूफान पर शरद पवार ने कहा है कि हमारी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। साथ ही पवार ने शिवसेना को ये याद दिलाया कि इमरजेंसी के वक्त जब पूरा देश इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ था, तब बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी को दिया अपना वादा निभाया था और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था। एनसीपी प्रमुख ने कहा कि यही वजह है शिवसेना कभी वादा खिलाफी नहीं करती, जिसकी वजह से कोई अटकलें न लगाए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने संकेत दिए कि सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद भी उनकी पार्टी शिवसेना के साथ रह सकती है। लेकिन राजनीतिक जानकार पवार के इन बयानों के गहरे सियासी मायने निकाल रहे हैं। इस बयान से कहीं न कहीं बाला साहेब की आड़ में शरद पवार ने सीएम उद्धव को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि बाला साहेब की तरह वो भी एनसीपी और कांग्रेस से किया हुआ अपना वादा निभाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे भी यहाँ खेला करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उद्धव और शरद पवार दोनों ही एक साथ महाराष्ट्र में लंबी राजनीतिक पारी खेलने के ख्वाब देख चुके हैं। शरद पवार अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बीजेपी से अपने सही संबंधों को दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर सवाल उठने लगते हैं कि क्या एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव भी कहां पीछे रहने वाले। जैसे इस बार उन्होंने आगे आकर ये दिखाने की कोशिश की कि मोदी से उनके संबंध अच्छे हैं, जिससे खेला वो भी कर सकते हैं। उधर शिवसेना सांसद और उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने पीएम मोदी को देश का टॉप लीडर कहा है। अचानक शिवसेना द्वारा मोदी की तारीफ से एमवीए गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। यही वजह है कि शरद पवार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच चुकी हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी की काया पलट होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।